Good morning, students. How are you all today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. So, children, we have already started chapter number 18 of your textbook, which is pollution of air and water. In the first video, we have discussed about the air pollution. In this second video, we will be discussing about the water pollution. So, let's continue our learning with the new topic which is water pollution. बड़े शहरों में रिवर्स और लेक्स वाटर के सोर्सेज होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो क्वालिटी है पानी की इन रिवर्स एंड लेक्स में वो घटती जा रही है एंड ये रिवर्स एंड लेक्स अनफिट बन चुके हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. ये कहलाता है वाटर पोल्यूशन. द नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन. मेन रीजंस जो हैं वाटर पोल्यूशन के वो हैं डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज इनटू रिवर्स एंड लेक्स. ये जो अनट्रीटेड सीवेज है ये कंटेन करता है फूड वेस्ट को, डिटर्जेंट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि टॉक्सिक हैं उनका डिस्चार्ज करना रिवर्स एंड लेक्स में. एक्सेसिव यूज़ करना फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर में. कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ विद टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, मरकरी एक्सेट्रा. द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स जैसे कि एसिड, एल्कलीज, डाइज. ये जो वाटर हैं उसको कलर्ड कर देते हैं, उसमें फॉल स्मेलिंग ऐड कर देते हैं और उसके टेस्ट को बैड कर देते हैं. द नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए वाटर असेंशियल है. अगर पॉल्यूटेड वाटर काम में लिया जाएगा तो उसकी वजह से काफ़ी डिजीज़ हो सकती हैं जैसे कि कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड एक्सेट्रा. बहुत सारी स्किन डिजीज़ हो सकती है ह्यूमन बींग्स को. रिवर्स एंड लेक्स जो कि हैवी मेटल से कंटेमिनेटेड हैं लाइक लेड और मरकरी, ये हार्म कर सकते हैं बोथ एक्वाटिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को. एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स जब यूज़ किए जाते हैं तो वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं इनटू वाटर बॉडीज़ बाय रेन और उसकी वजह से जो वीड्स हैं उनकी जो ग्रोथ है पानी में वो फास्ट हो जाती है. ये जो वीड्स हैं ये कंज्यूम कर लेती हैं ज़्यादातर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को पानी में से. इस वजह से वो जो पानी है डेफिशिएंट हो जाता है ऑक्सीजन में एंड इट मे कॉज डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. दिस लॉस ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन वाटर बॉडीज़ इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. पॉल्यूशन लेवल रिवर गंगा में इतना हाई है कि WWF ने गंगा को रिपोर्ट किया है अमॉन्ग द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड. The most polluted stretch of river Ganga lies around Kanpur and that of Yamuna lies around Delhi. इस पूरे एरिया में 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं. ये इंक्लूड करते हैं फर्टिलाइज़र्स, शुगर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल एंड हैवी केमिकल यूनिट्स. ये इंडस्ट्रीज़ डिस्चार्ज करती हैं इनके इफ्लुएंस को डायरेक्टली इस रिवर में विदाउट एनी ट्रीटमेंट. द पॉल्यूट्स रिवर वाटर विथ टॉक्सिक chemicals. Garbage dumping into the river is another factor responsible for state of river Ganga and Yamuna. एक ambitious plan गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है इन ईयर 1985 टू क्लीन द रिवर गंगा. इस प्लान का एम है कि जो पोल्यूशन लेवल है रिवर गंगा में उसे रिड्यूस किया जाए. The next is the prevention of water pollution. कुछ सजेशंस हैं जिनकी हेल्प से वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट या रिड्यूस किया जा सकता है एंड वो सजेशंस हैं. डू नॉट थ्रो द गार्बेज इनटू रिवर और लेक. ट्रीज एंड प्लांट मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर. टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले ट्रीट करना चाहिए केमिकली ताकि उनमें से जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसे हटाया जा सके. सिर्फ ट्रीटेड वाटर को ही डिस्चार्ज करना चाहिए रिवर्स में. सिटी सीवेज को पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने के बाद में ही डिस्चार्ज करना चाहिए वाटर के अंदर.
Excessive use of fertilizers and pesticides should be discouraged. सिंथेटिक डिटर्जेंट के यूज़ को भी मिनिमाइज़ करना चाहिए और हो सके तो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स यूज़ करने चाहिए. हमें हमारे क्लोथ्स या हमारे यूटेंसिल्स को क्लीन नहीं करना चाहिए नियर टू अ रिवर. पुट अ कवर ओवर द वेल. द नेक्स्ट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वेल वाटर को कंजर्व किया जा सकता है बाय द फॉलोइंग मैथड्स. फर्स्ट, बाय मेंटेनिंग द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू कंजर्व फॉरेस्ट, प्लांट मोर ट्रीज, कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स, अडॉप्ट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, constructing dams and reservoirs to control floods and use water for irrigation during dry seasons. The second is by preventing water pollution. Water pollution को prevent किया जा सकता है by stopping the dispose of sewage and industrial waste into the river. The next topic is drinking or potable water. वेल ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर्टीज़ है कि वो कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसमें कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, जर्म्स या लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट्स या हार्मफुल सॉल्ट्स जैसे कि नाइट्रेट्स, साइनाइड्स, यूरिया नहीं होने चाहिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर ट्रीटमेंट फॉर सिटी सप्लाई. नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़. टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पड़ता है. Let's understand the various steps involved in the purification of lake water for drinking purpose. First step is removal of suspended impurities. Well, river या lake water को large tanks में pump किया जाता है. यहाँ पर इनके साथ में small quantity of alum को mix किया जाता है और इस पानी को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. The suspended particles of clay settle down slowly at the bottom of the tank. जो upper layer होती है water की उसे then send किया जाता है for filtration. Second step is filtration. Water after sedimentation is filtered through thick layers of sand and gravel. यहाँ पर जो fine suspended impurities होती हैं वो remove हो जाती हैं. Third step is aeration. फिल्टर्ड वाटर में एयर को प्रेशर के साथ में ब्लो किया जाता है. ये प्रोसेस कहलाता है एयरेशन एंड ये किल कर देता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि फिल्टर्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज क्लोरिनेशन. फिल्टर्ड एंड एरेटेड वाटर को क्लोरिनेटेड किया जाता है बाय एडिंग क्लोरीन टू इट. क्लोरीन किल कर देता है सारे हार्मफुल जर्म्स को. Chlorination of water is done to make it free from all harmful microorganisms. इस purified and chlorinated water को then supply किया जाता है users तक through a network of water pipes. Next topic is purification of water at home. Well, villages and small town जहाँ पर की public water supply available नहीं है, ऐसी जगहों पर जो लोग रहते हैं they get their water from wells, hand pumps, spring, rivers और lakes. ये जो sources हैं water के they are not fit for drinking and cooking. Small quantity of such water can be made fit for drinking and cooking by the following method. So the first process is by filtration. जो भी suspended impurities होती है water के अंदर उसे remove कर दिया जाता है by filtering water through a fine muslin cloth, gravel, sand and charcoal as shown in this diagram. इस पिक्चर में जो ट्रेडिशनल सैंड फिल्टरिंग टेक्निक है वाटर प्योरीफिकेशन की वो दिखाई जा रही है. द नेक्स्ट स्टेप इज़ बाय बॉइलिंग. फिल्टर्ड वाटर को जर्म फ्री किया जाता है, उसे बॉईल कर 10 to 15 मिनट्स एंड देन उसे कूल किया जाता है काम में लेने से पहले. द नेक्स्ट स्टेप इज़ by treating with some chemicals. फिल्टर्ड वाटर को जर्म फ्री करने के लिए उसमें ऐड की जाती है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन टैबलेट्स. द नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वाटर फिल्टर्स एंड प्योरीफायर्स. वेल, आजकल
स्पेशल वाटर फिल्टर्स काम में लिए जा रहे हैं घरों में टू प्योरीफाई वाटर। एक जो सिंपल डोमेस्टिक वाटर फिल्टर होता है वो बना हुआ होता है एक पोरस पोर्ट से। ये जो पोरस पोर्ट है ये एक्ट करता है एज अ फिल्टर एंड ये रिमूव कर देता है सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को फ्रॉम वाटर। इस फिल्टर को पीरियडिकली क्लीन करना चाहिए एंड ज़रूरत पड़े तो इसे रिप्लेस भी कर देना चाहिए। वाटर प्योरीफायर्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के साथ साथ हार्मफुल सॉल्ट्स को भी रिमूव करते हैं एंड ये किल कर देते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये जो प्योरीफाइड वाटर है इसे एक बार फिर से फ़िल्टर किया जाता है थ्रू माइक्रो फिल्टर्स बिफोर इट्स डिलीवरी। Well, water purification by RO is also used for purifying water for domestic use. इस मेथड में जो सी वाटर होता है उसे लिया जाता है एक टैंक में फिटेड विथ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है सी वाटर पर। प्योर वाटर पास हो जाता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू टू द अदर साइड एंड इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। Well, children, that was all about the water pollution and it also finishes your chapter here. I hope all the topics are clear to you. Well, children, now comes your social responsibility. You need to stay at home, maintain social distancing. Don't forget to wash your hand with soap for at least 10 seconds on regular basis. Eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be healthy and fit. Thank you for watching.